एक्सप्लेन द ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ GFR। GFR में क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मतलब जो किडनी फंक्शन करती है वो खुद को खुद ही रेगुलेट कर लेती है। मतलब अगर फिल्ट्रेट कम हो रहा है तो बढ़ाया जाता है, बढ़ जाता है तो कम किया जाता है, मतलब कंसंट्रेशन, जिससे कि बॉडी में आयन का बैलेंस बना रहे। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को ऑटो रेगुलेट होती रहती है। कैसे? जो फिल्ट्रेशन रेट है अगर कम हो गई तो बढ़ाया जाता है, ज़्यादा हो गई तो कम किया जाता है, जिससे किडनी अच्छे से काम कर सके। अगर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा हो रही है तो कम किया जाएगा, फिल्ट्रेशन रेट कम हो गई है तो ज़्यादा किया जाएगा। और ये मैकेनिज्म खुद पे खुद चलती है, इसलिए इसे कहते हैं ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो खुद पे खुद ये होता कैसे है? ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR इज द किडनीज एबिलिटी टू मेंटेन, ये किडनी की एबिलिटी है कि GFR ऑटो रेगुलेट हो रहा है, अपने आप रेगुलेट हो रहा है, टू मेंटेन ए कांस्टेंट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिस्पाइट चेंजेस इन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हाई है, जब भी फिल्ट्रेशन रेट को हमें मेंटेन रखना है, मतलब नॉर्मल रखना है। ब्लड प्रेशर लो है तब भी किडनी को उस फिल्ट्रेशन रेट को नॉर्मल रखना है। तो ब्लड प्रेशर चेंज हो रहा है, उसके बावजूद भी GFR कांस्टेंट रहेगा, नॉर्मल रहेगा। ये ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है किडनी का। कैसे ये होता है? मायोजेनिक मैकेनिज्म। वैन ब्लड प्रेशर राइजेस, अगर ब्लड प्रेशर किसी का हाई है, हाई BP है, तो भी उसकी किडनी ठीक ठाक काम करनी चाहिए, मतलब फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल होना चाहिए। और फिल्टर तो ब्लड ही किया जा रहा है, तो कैसे नॉर्मल रहेगा? इंक्रीज्ड प्रेशर स्ट्रेच द वॉल ऑफ द अफरेंट आर्टेरियोल। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो अफरेंट आर्टेरियोल जिससे ब्लड जा रहा है ग्लोमेरुलस में, वहाँ पर हो रहा है फिल्टर, तो उसे स्ट्रेच कर देगा। स्मूथ मसल रेस्पॉन्ड बाय द वैसो कंस्ट्रिक्शन। अब जब अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो मतलब हाई प्रेशर के साथ ब्लड जाएगा ना, तो अब ये क्या करेगा? अफरेंट आर्टेरियल को स्ट्रेच करेगा, जिससे कि वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, मतलब वो थोड़ा कंस्ट्रिक्ट होगा। दिस इंक्रीज वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड प्रिवेंट, जिससे वैसो कंस्ट्रिक्ट होगा तो रुकावट होगी तो जो एक्सेसिव राइज है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में वो रुकेगा। प्रिवेंट एक्सेसिव राइज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। देखो हाई BP है तो किडनी में भी प्रेशर के साथ ही ब्लड आएगा, प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा है तो उसको कम करना पड़ेगा। प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा है मतलब ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो ज़्यादा फिल्टर होगा, तो हमें करना है नॉर्मल स्टेट में। तो उसके लिए किडनी क्या करती है? जिससे ब्लड आ रहा है अफरेंट आर्टेरियोल से, उसे कंस्ट्रिक्ट कर देती है, उस मतलब उसका रास्ता छोटा कर देती है। थोड़ा कम कर देगी तो जो ब्लड आ रहा है वो थोड़ा डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो एक्सेसिव जो राइज हो रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में वो नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा केस क्या है? अगर ब्लड प्रेशर कम है, फॉल मतलब गिर गया, कम है, तो अफरेंट आर्टेरियोल को रिलैक्स कर देंगे। मतलब जो ब्लड लेके आ रही है आर्टेरियोल, कहाँ लेके आ रही है? ग्लोमेरुलस में, जहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा है। अगर ब्लड प्रेशर लो है तो उसे बढ़ा दिया जाएगा, रिलैक्स कर दिया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा ब्लड आ सके। दिस रिड्यूस रेजिस्टेंस एंड मेंटेन होगा फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर BP हाई है तो भाई जिस रास्ते से BP ब्लड आ रहा है उसे थोड़ा छोटा कर दो तो फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन हो जाएगी। अगर BP लो है तो थोड़ा सा रास्ता बढ़ा दो जिससे कि ज़्यादा ब्लड आ सके, तो फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन हो जाएगी। ये एक तरीका है जिसे कहते हैं मायोजेनिक मैकेनिज्म। दूसरा तरीका क्या है? टोब्यूलर ग्लोमेरुलर फीडबैक, मतलब DCT बताएगी कि कंसंट्रेशन NaCl की कम है कि ज़्यादा है। It is mediated by the juxtaglomerular apparatus, particularly the macular denser cell of the DCT। देखो juxtaglomerular apparatus एक सेक्शन है जहाँ पर DCT एंड अफरेंट आर्टेरियोल एंड इफरेंट आर्टेरियोल मिल रहे हैं। अगर DCT में NaCl की कंसंट्रेशन कम है, अगर DCT में NaCl की कंसंट्रेशन कम है तो ये मतलब फिल्ट्रेशन रेट कम है, तो सिग्नल करेगा जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को। कौन? DCT का मैकुलर डेंसर सेल, जिससे अब मैकुलर डेंसर सेल ने अफरेंट आर्टेरियोल की जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को सिग्नल कर दे दिया कि रेनिन रिलीज करो। अब रेनिन रिलीज होगा तो GFR इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन कम थी, क्योंकि कम फ्लो हो रहा था, इसने बढ़ा दिया। मान लो NaCl की कंसंट्रेशन हाई है कहाँ? DCT में,
तो ये ट्रिगर करेगा वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ द अफरेंट आर्टेरियोल। मतलब NaCl ऑलरेडी हाई है तो ज़्यादा फिल्ट्रेट मत करो, तो ये ट्रिगर करेगा वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ द अफरेंट आर्टेरियोल। मतलब अफरेंट आर्टेरियोल जिससे ब्लड ग्लोमेरुलस में आ रहा है उसे कंस्ट्रिक्ट कर देगा, रोक देगा। मतलब थोड़ा जैसे सिक्योर दो पाइप को दबा दो, जिससे जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वो डिक्रीज हो जाएगी, तो नॉर्मल हो जाएगा GFR। तो ये इसी तरह से मेंटेन होगा ट्यूबुलो मतलब ट्यूब्यूल, DCT में जो ट्यूब्यूल है, और ग्लोमेरुलस मतलब जो अफरेंट आर्टेरियोल उससे लेके आ रही है उसका फीडबैक है। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर इंक्रीज हो गई, इसका मतलब NaCl बहुत ज़्यादा पहुंच गया है मैकुला डेंसा में। मैकुला डेंसा कहाँ है? DCT में। मैकुला डेंसा जो जक्स्टा ग्लैंडुलर सेल को एक्टिवेट करेगा, वो वासोएक्टिव सब्सटेंस को रिलीज करेगा, जिससे जो अफरेंट आर्टेरियोल थोड़ा कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। कंस्ट्रिक्ट हो गया तो फ्लो डेफिनेटली कम हो जाएगा। फ्लो कम होगा तो GFR जो ज़्यादा थी वो कम हो गई। अब मान लो GFR कम है, फिल्ट्रेशन रेट कम है, तो कम जो NaCl पहुँचेगा DCT के मैकुला डेंसा पोर्शन पर। तो जब कम पहुँचेगा तो मैकुला डेंसा मतलब वो रीजन है DCT का जो मिक्स है अफरेंट आर्टेरियोल के साथ, तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल को मैकुला डेंसा सिग्नल देंगे जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को कि रेनिन रिलीज करो, जिससे कि फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाए। तो इस तरह से किडनी खुद को ना रेगुलेट करती रहती है, मेंटेन करती है फ्लो को, चाहे BP हाई हो या लो हो।